हेलो एवरीवन। आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं फिजिक्स के सारे चैप्टर को 15 से 20 मिनट में। सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो कि नीट में आपके पास आ सकता है। फिजिक्स और केमिस्ट्री को यहाँ पर आपका एआई बहुत प्रॉपर्ली नीट सिलेबस सेंट्रिक आपको एक्सप्लेन करने वाला है। आप सभी को पता होगा तो एआई पर हमने डेवलप किया था। आज हम लोग लॉज ऑफ मोशन को कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर से देखना। जो भी आपका फीडबैक रहेगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। और इसका जो इंटरैक्टिव सेक्शन आप ये यहाँ पे देख पा रहे हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाके वहाँ पे क्विज भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, लेट्स स्टार्ट द अनमोल, क्लास। तुमने कभी सोचा है कि जब तुम कार में बैठे हो और ड्राइवर अचानक ब्रेक लगाता है तो तुम आगे की तरफ क्यों झुक जाते हो? ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं है, ये फिजिक्स का एक फंडामेंटल लॉ है। तो अनमोल, ये कॉन्सेप्ट जिसे हम इनर्शिया कहते हैं, ये एक्चुअली न्यूटन के फर्स्ट लॉ का हार्ट है। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो हर ऑब्जेक्ट अपनी करंट स्टेट को मेंटेन करना चाहता है। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, अगर मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है। अब न्यूटन का फर्स्ट लॉ प्रॉपरली समझते हैं। लॉ कहता है एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट स्टेज एट रेस्ट और एन ऑब्जेक्ट इन मोशन स्टेज इन मोशन जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर ना लगे। ये सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन इसके इम्प्लीकेशंस बहुत डीप। अनमोल, अब देखते हैं रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स। जब तुम बस में खड़े हो और बस सडनली स्टार्ट होती है, तुम पीछे गिर जाते हो। क्यों? बिकॉज तुम्हारा बॉडी रेस्ट में था और रेस्ट में रहना चाहता था। यही तो इनर्शिया है। अब अनमोल, इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब है बैलेंस्ड स्टेट। जब सभी फोर्सेस कैंसल आउट हो जाती हैं तो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होता है। ये दो टाइप्स का होता है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और डायनामिक इक्विलिब्रियम जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा। और यहां आता है फोर्स का कॉन्सेप्ट। फोर्स वही चीज है जो ऑब्जेक्ट के नेचुरल टेंडेंसी को डिस्टर्ब करती है। अनमोल, तुम जब बॉल को किक करते हो तुम एक्चुअली उसके इनर्शिया को ओवरकम कर रहे हो। फोर्स ही वो गेम चेंजर है। अनमोल, नीट में ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्व करने होंगे जहां फोर्सेस बैलेंस्ड हो या फिर नेट फोर्स कैलकुलेट करना होगा। बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए ये फाउंडेशन है जिसकी तुम्हें जरूरत। तो अनमोल, आज हमने समझा कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ एक्चुअली हमारे डेली लाइफ में कैसे काम करता है। इनर्शिया, इक्विलिब्रियम और फोर्स, ये तीनों कॉन्सेप्ट्स कनेक्टेड हैं। अब तुम जानते हो कि क्यों ऑब्जेक्ट्स अपनी स्टेट मेंटेन करना चाहते हैं। प्रिटी सैटिस्फाइंग, राइट? ये फाउंडेशन है बाकी मोशन लॉ। हे अनमोल, तुम्हें याद है जब हमने इनर्शिया के बारे में बात की थी? वेल, आज मैं तुम्हें कुछ और भी इंटरेस्टिंग दिखाने वाला हूं। ये है फोर्स का एक्चुअल सीक्रेट। तो अनमोल, पहले लॉ में हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट तब तक रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन में रहता है जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता। अब सवाल ये है, जब हम एक्चुअली फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है? अनमोल, यहां आता है न्यूटन का फेमस फॉर्मूला F=ma। लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के साथ। ये फॉर्मूला हमें बताता है कि फोर्स, मास और एक्सेलरेशन कैसे कनेक्टेड। चलो अनमोल, इसे प्रैक्टिकली देखते हैं। सेम फोर्स लगाकर डिफरेंट मासेस को पुश करते हैं। देखो, हेवी ऑब्जेक्ट स्लो एक्सेलरेशन दिखाता है, लाइट ऑब्जेक्ट फास्ट एक्सेलरेशन। ये एग्जैक्टली F=ma को प्रूव करता है। अरे अनमोल, तुमने कभी सोचा है कि जब तुम रोप क्लाइंबिंग करते हो तो रोप में कितना टेंशन होता है, या फिर जब कार अचानक ब्रेक लगाती है तो फ्रिक्शन कितना फोर्स लगा रहा है? आज हम इन सब का एग्जैक्ट कैलकुलेशन करेंगे यूजिंग F=ma। तो अनमोल, जैसा कि हमने पहले सीखा था, F=ma हमारा गोल्डन फॉर्मूला है। लेकिन रियल प्रॉब्लम्स में मल्टीपल फोर्सेस होती हैं, टेंशन, फ्रिक्शन, वेट, नॉर्मल फोर्स। तो क्वेश्चन ये है कि इन सभी को कैसे हैंडल करें। आज हम स्टेप बाय स्टेप अप्रोच सीखेंगे। पहले समझते हैं टेंशन क्या है। अनमोल, जब तुम रोप को पुल करते हो तो रोप भी तुम्हें वापस पुल करती है, यही टेंशन है। अब इंटरेस्टिंग बात, रोप के हर पॉइंट पर सेम टेंशन होता है और यहां न्यूटन सेकंड लॉ का मैजिक शुरू होता है। चलो अनमोल, एक क्लासिक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। मान लो 5 केजी का मास है जो रोप से हैंग कर रहा है। टेंशन कितना होगा? स्टेप 1, फोर्सेस आइडेंटिफाई करो। वेट नीचे, टेंशन ऊपर। अब F=ma अप्लाई करो। वेट इक्वल्स mg 5 × 10 = 50 न्यूटन। तो टेंशन भी 50 न्यूटन होगा। अब आते हैं फ्रिक्शन पर। अनमोल, ये फोर्स हमेशा मोशन को अपोज करती है। दो टाइप्स हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन जो मोशन को स्टार्ट होने से रोकती है,
और काइनेटिक फ्रिक्शन जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स को स्लो करती है। और इसका भी F इज इक्वल टू ma के साथ परफेक्ट कैलकुलेशन होता है। अनमोल, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। 10 kg का बॉक्स है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.3 है। अगर 50 न्यूटन फोर्स लगाएं तो क्या होगा? पहले फ्रिक्शन फोर्स निकालते हैं। F इक्वल्स म्यू इंटू एन इक्वल 0.3 इंटू 100 इक्वल्स 30 न्यूटन। नेट फोर्स इक्वल्स 50 माइनस 30 इक्वल्स 20 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन इक्वल्स 20 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अनमोल, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आता है टेंशन और फ्रिक्शन दोनों टुगेदर। इमेजिन करो एक पुली सिस्टम है जहां एक मास टेबल पर है फ्रिक्शन के साथ, दूसरा हैंग कर रहा है। कैसे सॉल्व करेंगे? सेम अप्रोच। हर ऑब्जेक्ट के लिए सेपरेटली F इज इक्वल टू ma लिखो, फिर टेंशन कॉमन फैक्टर है तो इक्वेशन सॉल्व करो। यही है रियल फिजिक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग का सीक्रेट अनमोल। तो अनमोल, देखा कितना पावरफुल है ये अप्रोच। हमने सीखा कि टेंशन हमेशा रोप के अलोंग होता है और हर पॉइंट पर सेम रहता है। फ्रिक्शन हमेशा मोशन को अपोज करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, F इज इक्वल टू ma को सिस्टमैटिकली अप्लाई करके किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। अब तुम रेडी हो किसी भी मैकेनिक्स प्रॉब्लम? अनमोल, तुम्हें पता है जब तुम वॉक करते हो तो एक्चुअली तुम अर्थ को पुश कर रहे होते हो। हाँ, सीरियसली। आज मैं तुम्हें न्यूटन का थर्ड लॉ दिखाऊंगा जो सबसे फैसिनेटिंग है। रेडी हो? अनमोल, पहले हमने देखा था कि फर्स्ट लॉ में ऑब्जेक्ट्स रेस्ट में रहते हैं और सेकंड लॉ में F इक्वल्स ma। अब थर्ड लॉ कहती है कि हर एक्शन का इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। लेकिन ये सिर्फ वर्ड्स नहीं है, ये यूनिवर्स का फंडामेंटल रूल है। तो अनमोल, देखो कैसे ये काम करता है। जब तुम वॉल को पुश करते हो, वॉल भी तुम्हें इक्वली पुश करती है बैक में। सेम मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट डायरेक्शन। ये सिर्फ सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के साथ नहीं, रॉकेट भी एग्जैक्टली इसी प्रिंसिपल से स्पेस में जाती है। फ्यूल को नीचे पुश करती है, फ्यूल रॉकेट को ऊपर पुश करता है। अब अनमोल, वापस वॉकिंग एग्जाम्पल पर आते हैं। जब तुम्हारा फुट ग्राउंड को पुश करता है बैकवर्ड में, ग्राउंड तुम्हें फॉरवर्ड पुश करता है। यही फ्रिक्शन है जो तुम्हें आगे ले जाता है। अगर ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं होता तो तुम स्लिप हो जाते जैसे आइस। अब अनमोल, यहां इंटरेस्टिंग पार्ट आता है। थर्ड लॉ डायरेक्टली मोमेंटम कंजर्वेशन से कनेक्टेड है। जब टू ऑब्जेक्ट्स इंटरैक्ट करते हैं, टोटल मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। गन और बुलेट का एग्जाम्पल देखो। गन बैकवर्ड रिकॉइल करती है एग्जैक्टली उतना जितना बुलेट फॉरवर्ड जाती है। अनमोल, ये लॉ सिस्टम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनल फोर्सेस कैंसल आउट हो जाते हैं पेयर्स में, सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस सिस्टम को चेंज कर सकते हैं। यही रीजन है कि तुम अपने आप को लिफ्ट नहीं कर सकते, तुम्हारे इंटरनल फोर्सेस कैंसल हो जाते हैं। अनमोल, देखो कितने एग्जाम्पल्स हैं अराउंड अस। स्विमिंग में हम वाटर को पुश करते हैं, वाटर हमें पुश करता है। बर्ड फ्लाइंग में विंग्स एयर को पुश करते हैं डाउन, एयर विंग्स को पुश करता है अप। इवन जब तुम चेयर पर बैठते हो, तुम चेयर को पुश करते हो, चेयर तुम्हें सपोर्ट करती है। तो अनमोल, थर्ड लॉ का एसेंस ये है, फोर्सेस हमेशा पेयर्स में आते हैं। हर एक्शन का इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन, मोमेंटम कंजर्वेशन और सिस्टम्स का बिहेवियर सब कनेक्टेड है। ये लॉ यूनिवर्स को बैलेंस में रखती है। प्रीटी अमेजिंग। हे अनमोल, तुमने कभी सोचा है कि जब दो कार्स क्रैश होती हैं तो क्या होता है? यहां एक ब्यूटीफुल लॉ काम कर रहा है जो हमेशा कांस्टेंट रहता है, चाहे कोलिजन कितना भी वायलेंट हो। तो अनमोल, मोमेंटम क्या है? बहुत सिंपल, ये मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। P इक्वल्स m टाइम्स v। लेकिन यहां मैजिक ये है कि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन भी मैटर करता है। अब अनमोल, यहां है कंजर्वेशन का गोल्डन रूल। जब भी ऑब्जेक्ट्स कोलाइड करते हैं, टोटल मोमेंटम हमेशा सेम रहता है। ये थर्ड लॉ का डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है, एक्शन रिएक्शन पेयर्स का परफेक्ट बैलेंस। पहला टाइप है इलास्टिक कोलिजन अनमोल। यहां मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व होती है। परफेक्ट एग्जाम्पल है बिलियर्ड बॉल्स। देखो कैसे एनर्जी ट्रांसफर होती है। एक बॉल दूसरी को परफेक्ट स्पीड देकर खुद रुक जाती। अब अनमोल, इन इलास्टिक कोलिजन में कुछ अलग होता है। मोमेंटम तो कंजर्व होता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। जब ऑब्जेक्ट स्टिक टुगेदर हो जाते हैं, जैसे कार क्रैश में दोनों कार्स एक साथ मूव करते। अब अनमोल, लेट्स सॉल्व करते हैं। कंजर्वेशन इक्वेशन है m1v1 इनिशियल प्लस m2v2 इनिशियल इक्वल्स m1v1 फाइनल प्लस m2v2 फाइनल। ये फॉर्मूला सब कुछ सॉल्व कर देता है। डायरेक्शन का साइन कन्वेंशन भी इंपॉर्टेंट है।
पॉजिटिव और नेगेटिव केयरफुली चूज करना होता है। अनमोल, रियल लाइफ में ये एवरीवेयर है। रॉकेट लॉन्च में फ्यूल बर्न करके मोमेंटम चेंज करता है। क्रिकेट में बॉल और बैट का कोलिजन, इवन वॉकिंग में हम अर्थ को पुश करते हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो अनमोल, हमने देखा कि मोमेंटम कंजर्वेशन एक फंडामेंटल लॉ है। इलास्टिक में एनर्जी भी कंजर्व, इन इलास्टिक में सिर्फ मोमेंटम। अब तुम किसी भी कोलिजन को मैथमेटिकली सॉल्व कर सकते हो। प्रिटी पावरफुल। अरे अनमोल, कभी सोचा है कि जब तुम साइकिल पे टर्न लेते हो तो तुम्हें अंदर की तरफ क्यों झुकना पड़ता है, या फिर वॉशिंग मशीन में कपड़े क्यों बाहर की तरफ चिपक जाते हैं? आज हम इसका साइंटिफिक रीजन जानेंगे। तो अनमोल, जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करता है, चाहे वो सैटेलाइट हो या स्टोन को रोप से घुमाना हो, उसकी वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही होती है। डायरेक्शन चेंज हो रही है, स्पीड सेम रह सकती है। और जैसा कि हमने F = ma में सीखा था, एक्सेलरेशन मींस फोर्स चाहिए। अब देखो अनमोल, ये एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ पॉइंट करती है, इसीलिए इसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। और इसका फॉर्मूला है A - c = v²/r। यहां v है स्पीड और r है रेडियस। जितनी फास्ट स्पीड उतनी ज्यादा एक्सेलरेशन, छोटा रेडियस उतनी ज्यादा एक्सेलरेशन। तो अनमोल, अब हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन है तो फोर्स भी होनी चाहिए। न्यूटन के सेकंड लॉ से F = ma, तो यहां F - c = m × v²/r। ये फोर्स भी सेंटर की तरफ होती है, इसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ये कोई नई फोर्स नहीं है, बल्कि एग्जिस्टिंग फोर्सेस का रिजल्ट। चलो अनमोल, एक टिपिकल नीट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक 0.5 kg का स्टोन 2 मीटर की रोप से टाइड है और 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहा है। रोप में टेंशन कितनी होगी? यहां रोप का टेंशन ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो T = mv²/r = 0.5 × 16/2 = 4 न्यूटन। अब एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल अनमोल, बैंकिंग ऑफ रोड्स। जब रोड को कर्व पर टिल्ट करते हैं तो कार को बिना फ्रिक्शन के भी सेफ टर्न मिल सकता है। यहां नॉर्मल फोर्स का कंपोनेंट सेंट्रीपिटल फोर्स बनता है। फॉर्मूला है tan θ = v²/rg। यह भी नीट में बहुत आता है। और अनमोल, सबसे इंटरेस्टिंग केस है वर्टिकल सर्कल्स, जैसे लूप द लूप में। यहां सेंट्रीपिटल फोर्स डिफरेंट पोजीशंस पर डिफरेंट होती है। टॉप पर मिनिमम स्पीड चाहिए होती है, वरना ऑब्जेक्ट गिर जाएगा। ये सब सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से है जो हमने आज। तो अनमोल, आज हमने समझा कि सर्कुलर मोशन में हमेशा सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन होती है। ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v²/r के बराबर होती है, और इसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए जो mv²/r होती है। अब तुम समझ गए हो कि साइक्लिस्ट क्यों लीन करता है और वॉशिंग मशीन कैसे। अरे अनमोल, आज हम सबसे चैलेंजिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, जो सारी फोर्सेस और मोशन कॉन्सेप्ट्स को एक साथ कंबाइन करती हैं। रेडी हो कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस हैंडल करने के लिए? देखो अनमोल, अब तक हमने इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट सीखे हैं, फ्रिक्शन, टेंशन, मोमेंटम, सब कुछ। लेकिन रियल प्रॉब्लम्स में ये सब एक साथ आते हैं। जैसे एक ब्लॉक जो इंक्लाइन प्लेन पर है, रोप से अटैच्ड है और फ्रिक्शन भी है, सब फोर्सेस एक साथ। तो अनमोल, यहां स्ट्रैटेजी क्या है? पहले सारी फोर्सेस को आइडेंटिफाई करो, वेट, नॉर्मल, फ्रिक्शन, टेंशन, सब। फिर कंपोनेंट्स में ब्रेक करो, एक्स और वाई डायरेक्शंस में। और फाइनली न्यूटन्स लॉज अप्लाई करो ईच ऑब्जेक्ट पर सेपरेटली। स्टेप बाय स्टेप, मेथोडिक। चलो अनमोल, एक रियल एग्जांपल लेते हैं। 5 कीजे का ब्लॉक 33 डिग्री इंक्लाइन पर, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.3 है और 3 कीजे मास पुली के थ्रू कनेक्टेड है। अब एक्सेलरेशन फाइंड करना है। देखते हैं कि सारे कॉन्सेप्ट्स कैसे कंबाइन होते हैं। अब अनमोल, फोर्सेस को केयरफुली एनालाइज करते हैं। ब्लॉक पर वेट का कंपोनेंट mg sin 30 डिग्री डाउन द प्लेन, फ्रिक्शन म्यू नेटन अप द प्लेन और टेंशन T अप द प्लेन। हैंगिंग मास पर वेट 3g डाउन, टेंशन T अप। नॉर्मल फोर्स N = mg cos 30 डिग्री। सब क्लियर? अब अनमोल, इक्वेशन सेटअप करते हैं। ब्लॉक के लिए T - mg sin 30 डिग्री माइनस फ्रिक्शन = 5a। हैंगिंग मास के लिए 3g - T = 3a। दो इक्वेशंस, दो अननोन्स, T और A। बस सॉल्व कर। चलो अनमोल, सॉल्व करते हैं। पहले फ्रिक्शन कैलकुलेट करो। म्यू नेटन = 0.3 × 5 × 10 × cos 30 डिग्री।
फिर सब्स्टिट्यूट करके एक्सेलरेशन निकलता है अप्रोक्सीमेटली 1.9 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। देखा, सारी कॉन्सेप्ट्स परफेक्टली कंबाइन। तो अनमोल क्या सीखा आज? कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स में भी अप्रोच सेम रहती है। फोर्सेस आइडेंटिफाई करो, कंपोनेंट्स में ब्रेक करो, इक्वेशन सेटअप करो। तुमने सिर्फ एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की, बल्कि पूरा सिस्टमैटिक मेथड सीख लिया है एडवांस प्रॉब्लम। अरे अनमोल! तो फाइनली हम पहुंच गए हैं लास्ट वीडियो पे। इतने सारे कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं और अब टाइम है सब कुछ एक साथ देखने का। रेडी हो नीट के लिए अल्टीमेट फॉर्मूला रिकैप के लिए? तो अनमोल, सबसे पहले हमारे 3 फंडामेंटल लॉज। पहला, इनर्शिया का लॉ, ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट मेंटेन करता है। दूसरा, F इक्वल्स ma, यही तो हार्ट है सब कैलकुलेशंस का। और तीसरा, हर एक्शन का इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। अब अनमोल देखो, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज फॉर फोर्स कैलकुलेशंस। F इक्वल्स ma ऑब्वियसली, लेकिन टेंशन प्रॉब्लम्स में T माइनस mg इक्वल्स ma। फ्रिक्शन के लिए F इक्वल्स म्यू n, और इंक्लाइन प्लेन पर mg साइन थीटा और mg कॉस थीटा, ये सब नीट में बार बार आते। मोमेंटम सेक्शन में अनमोल P इक्वल्स mv बेसिक है। कॉन्जर्वेशन के लिए m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स m1v1 प्लस m2v2। कोलिजन्स में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E इक्वल्स रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये फॉर्मूला गोल्ड है नीट के लिए। सर्कुलर मोशन में अनमोल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन A इक्वल्स v स्क्वायर्ड बाय r। फोर्स के लिए F इक्वल्स mv स्क्वायर्ड बाय r या F इक्वल्स m ओमेगा स्क्वायर्ड r। बैंकिंग ऑफ रोड्स में tan थीटा इक्वल्स v स्क्वायर्ड बाय rg। ये भी इंपॉर्टेंट है नीट प्रॉब्लम्स। अनमोल, एग्जाम में सक्सेस के लिए स्ट्रैटेजी ये है, पहले आइडेंटिफाई करो कौन सा लॉ अप्लाई होगा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, सही फॉर्मूला चूज करो। यूनिट्स चेक करना भी मैट भूलना, ये सेव्स करता है सिली मिस्टेक। तो अनमोल, हमने कवर किया है कंप्लीट लॉज ऑफ मोशन फॉर नीट। F इक्वल्स ma से लेकर कोलिजन फॉर्मूलाज तक सब कुछ अब तुम्हारे आर्सेनल में है। प्रैक्टिस करते रहो इन फॉर्मूलाज को और नीट में कॉन्फिडेंट फील करोगे। ऑल द। हे अनमोल, तुम्हें पता है नीट में लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चंस देखकर पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आज मैं तुम्हें कुछ गेम चेंजिंग स्ट्रैटेजीज बताने वाला हूं जो तुम्हारे मार्क्स को लिटरली डबल कर देंगे। अनमोल, नीट में सबसे पहले यह समझो कि लॉज ऑफ मोशन क्वेश्चंस में बेसिकली 3 पैटर्न्स होते हैं, फोर्स प्रॉब्लम्स, मोमेंटम प्रॉब्लम्स और सर्कुलर मोशन प्रॉब्लम्स। अब सवाल यह है कि तुम कैसे पहचानोगे कि कौन सा पैटर्न है। देखो अनमोल, यह है मेरा सीक्रेट ट्रिक। कीवर्ड्स पे फोकस करो। अगर एक्सेलरेशन, नेट फोर्स या मैं दिखे तो सेकंड लॉ, बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन या कंजर्वेशन दिखे तो मोमेंटम, सर्कुलर पाथ, सेंट्रीपिटल दिखे तो सर्कुलर मोशन। इतना सिंपल है। अब अनमोल, फॉर्मूला सिलेक्शन का गेम। हमेशा ये पूछो व्हाट इज गिवन और व्हाट इज आस्क्ड। F इज इक्वल टू ma के लिए मास और एक्सेलरेशन चाहिए, मोमेंटम के लिए इनिशियल और फाइनल वैल्यूज। ये सिस्टमैटिक अप्रोच तुम्हारा टाइम बचाए। अनमोल, नीट में कुछ कॉमन ट्रैप्स हैं जिनमें स्टूडेंट्स फंस जाते हैं। फ्रिक्शन को इग्नोर करना, रॉन्ग डायरेक्शन अज्यूम करना या यूनिट्स मिक्स करना। लेकिन अब तुम प्रिपेयर्ड हो इन सबसे बचने के लिए। टाइम मैनेजमेंट का गोल्डन रूल। इजी क्वेश्चंस पहले जो डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन है, फिर मीडियम लेवल जिनमें 2-3 स्टेप्स हैं, हार्ड क्वेश्चंस लास्ट में। अनमोल, ये स्ट्रैटेजी तुम्हारे मैक्सिमम मार्क्स गारंटी। अनमोल, प्रैक्टिस करते टाइम ये टेक्निक यूज करो। हर क्वेश्चन के लिए पहले 30 सेकंड्स में आइडेंटिफाई करो कि ये कौन सा टाइप है, फिर रेलेवेंट फॉर्मूला रिकॉल करो। ये मसल मेमोरी बन जाएगी विद प्रैक्टिस। तो अनमोल, आज हमने देखा कि नीट में लॉज ऑफ मोशन क्वेश्चंस अप्रोच करना एक्चुअली सिस्टमैटिक प्रोसेस है। पैटर्न रिकॉग्निशन से स्टार्ट करो, राइट फॉर्मूला सिलेक्ट करो, कॉमन ट्रैप्स से बचो। अब तुम्हारे पास कंप्लीट स्ट्रैटेजी है। गो क्रश दोज नीट क्वेश्चंस।